देखिए, आपकी नंद है, उसका घर नहीं बसा, वो अपने पति को छोड़कर आपके घर आ गई। भाई ने उसको रखा है, भाभी ने उसको रखा है। लेकिन शाम को आपका भाई उसी का भाई सगा लाकर गुलाब के फूल अपनी पत्नी के बालों में लगा रहा है, उसे गले लगा रहा है, उसे किस कर रहा है। हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, एक आध को छोड़कर किस नंद को अच्छा लगेगा? अच्छा इन द सेंस बुरा, इन द सेंस कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं हुआ, हाय ये कितनी किस्मत वाली है। फर्स्ट मुंह से हाय निकलेगा ना, लग गई ना रिश्ते को नजर। वो बुरा नहीं चाहती है, पर ऑटोमेटिक इट्स अ नेचर, ह्यूमन नेचर। अरे भाई, 3 इडियट की बात याद रखिए ना, मैं पास हूं ना हूं, मेरा दोस्त पास टॉप कर जाए, ये किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये सच बात है भैया, हम निकम्मे, तू भी निकम्मा ही रहे। मतलब टोक और नजर ये अपना पराया नहीं देखती, वो लग जाती है। एग्जैक्टली, और मेरे को लगता है अपनों की ज्यादा लगती है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। मैंने जैसे कहा कि बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन समय का बंधन भी है जी। तो कुछ और भी सवाल थे जिनको मैं शॉर्ट में मैंने रखा हुआ है। यस नो में आप चाहे जवाब दे सकती हैं, या उसको अगर करेक्ट करना चाहें तो आप कर सकती हो। तो मेरा पहला सवाल है, क्या कुंडली का मिलान विवाह के लिए आवश्यक है? यस। क्या शनि की 7.5 हर किसी के लिए बुरी होती है? नो, नहीं, अलग अलग। ठीक है। क्या रत्न धारण करने से ग्रहों का प्रभाव बदल सकता है? यस। ठीक। अच्छा, ये कहा जाता है टोटका को लेकर कि दाई आंख जो है पुरुषों का अगर फड़क रहा है तो ये शुभ संकेत है, अगर बायां तो अशुभ, और औरतों के लिए बिल्कुल उल्टा। ये सही है? मेरी दाएं आंख फड़के या बाएं आंख फड़के, मुझे हमेशा फायदा ही होता है। टोटल डिपेंड ऑन योर माइंड। अच्छा सोचो, अरे आंख फड़क रही है आज तो कुछ होगा, माल आएगा। अच्छा। बस तो आएगा। अरे आंख फड़क रही है आज एक्सीडेंट होगा, तो हो जाएगा। सब कुछ यहाँ का खेल है। कोई शरीर का अंग नहीं है जो नहीं फड़कता। आंखें बंद कर कर कभी सोचिए, कभी आईब्रोज फड़कती है, कभी पेट, कभी इवन जीभ तक फड़कती है, कान भी फड़कता है। लेकिन हमें सिर्फ आंख पर ही स्टक होना है, क्योंकि हमने बुजुर्गों से वही सुना है। तो शरीर का कोई भी अंग फड़क रहा है, सब अच्छा है, चिंता मत करो। बिल्ली रास्ता काटे, बहुत अच्छा। महालक्ष्मी, अशुभ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। छींकने पर लोग काम रोक देते हैं, अशुभ की बात करते हैं। ये एक छींक आए, घर से कोई निकल रहा हो तो बुजुर्ग कहते हैं रुक जाओ, 3 छींक आए, काम में सफलता। वाह, अच्छा। छिपकली का शरीर पर गिरना यह शुभ? अलग अलग शुभ शगुन शास्त्र के अनुसार अलग अलग शरीर के जगह पर छिपकली का गिरना अलग अलग फायदा देता है। बट मैं आपसे कहूँ, छिपकली दिखना, छिपकली का आपको टच करना, छिपकली का आपके शरीर पे गिरना, छिपकली का आपके घर में होना सिर्फ और सिर्फ धन को देता है। बहुत बढ़िया। माँ की भी नजर लगती है? माँ की ही सबसे ज्यादा लगती अच्छा। है। हाय मेरा लाल, मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया कृष्ण जी जैसा, इसे किसी की नजर ना लगे और खुद की लग जाती है। अच्छा, वो फिर माँ काला टीका लगाती है। exactly. तो अगला सवाल है कि काला टीका नजर से बचाता है? बिल्कुल बचाता है। अच्छा। क्योंकि आप कितने भी गोरे हो, उस गोरे गोरे रंग को नजर उतारने के लिए उस काले काजल की ही जरूरत पड़ती है। और कोई काला ही हो तो मैं कह तो रही हूँ ना, आप काले हैं तो आपको तो नजर ही नहीं लगेगी किसी की। दिल वाले, ठीक है। अच्छा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने पर लक्ष्मी चली जाती है? 100% चली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली दीप जलाना और रोशनी करना है। उस टाइम पे लक्ष्मी जी की बहन होती है झाड़ू। झाड़ू से कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए, साइड कर देना चाहिए। सब काम सूर्यास्त से पहले करने चाहिए। मंगलवार शनिवार ये नाखून बाल नहीं काटने चाहिए? बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। क्या बिना स्नान किए जो है पूजा करना उचित नहीं है, कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? अगर ऐसी स्थिति है, आप बीमार हैं और प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, तो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आने से पहले नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं और उसके बाद आप आलस कर रहे हैं, तो ये बदमाशी है। अच्छा। क्या संध्या के समय तुलसी के पौधे को जल देना वर्जित है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तुलसी के पौधे को क्यों, किसी भी पेड़ पौधे को जल शाम के टाइम पे नहीं देना चाहिए, वो सो रहे होते हैं। अच्छा, पत्ता तोड़ने को लेकर कहा जाता है कि तुलसी पत्ता बिना स्नान किए तोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपको लेकिन इसके लिए एक बात कहूंगी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना भानो तो बहता पानी। मेरा बेटा अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, उसकी नाक बंद हो और उसे तुलसी की चाय चाहिए हो, तो मैं उसे अपनी माँ बोलकर प्रणाम कर कर पत्ता तोड़कर उसे चाय जरूर दूंगी। बी प्रैक्टिकल। वेरी नाइस। अच्छा, क्या मूर्तियों का स्थान बदलने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है? 100% होती है। और आपके घर के अंदर मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्या पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है? पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपका शनि अच्छा होता है, आपका पितृदोष समाप्त होता है, लक्ष्मी विष्णु की अति कृपा आप पर होती है, रोग कष्ट बीमारी टोना टोटका सब खत्म होता है। इस दुनिया में पेड़ों में पेड़, मैं हूं पीपल का पेड़, ऐसा गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। क्या बात है। क्या किसी विशेष मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति हो सकती है? माता पिता के मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति हो सकती है। जिसके माता पिता खुश, उसका सब कुछ खुश। माँ माँ माँ, पिताजी पिताजी पिताजी, उनकी मान सम्मान और रक्षा करना, उनके मान सम्मान इज्जत को करना। और देखिए, कोई भी मंत्र मैं आपसे कहूँ कि ओम नमः शिवाय बोलते रहो बेटा, ऑफिस वापस जाना छोड़ दे, लक्ष्मी जी खुद घर आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म करो, सबसे बड़ा मंत्र है, जस्ट बिलीव इन कर्मा।
बहुत सुंदर। क्या नींबू मिर्च टाँगने से जो है वो नज़र का टोक वो बचता है? देखिए, नींबू मिर्च टाँगने से नींबू मिर्च वाले को व्यापार मिलता है, काम मिलता है और ये बहुत अच्छा एक टोटका भी है जब उसे उतार कर फेंकते हैं। अगर ना होता तो बॉलीवुड के अंदर इतने गाने ना बनते। छोटा-छोटा नींबूड़ा क्या काम करेगा देखो, कोई बुरी नज़र हो, नीचे गिरेगी। तो संजय लीला बंसारी जी ने गाना बनाया तो मैटर तो होगा ज़रूर। अच्छा, आप फ़िल्मों से भी सीख लेती हैं और लोगों को बिल्कुल, सिखा देती हैं आप। बिल्कुल क्योंकि फ़िल्मी बातें लोगों को समझ में आती हैं। बहुत बढ़िया। क्या शनिवार को लोहे की वस्तु दान करने से शनि दोष कम होता है? लोहे की वस्तु दान करोगे तो दूसरे को दान करोगे, उसका भी तो खराब होगा। लोहे की वस्तु शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में रख कर आ जाओ, जो लेगा वो अपने आप ले लेगा। अच्छा, शनि देव को काली वस्तु जो है अर्पित करने से शनि की दशा ठीक होती है? शनि देव को काली वस्तुएं अर्पण करने से शनि की दशा ठीक नहीं होती। काली वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को दान करने से शनि की अवस्थाएं ठीक होती हैं। जैसे सरसों का तेल, जैसे काली दाल की खिचड़ी, जैसे छोले बनवाओ और बांटो, भंडारा करो। आखिरी क्या हनुमान जी की उपासना करने से तंत्र मंत्र का असर जो है वो समाप्त हो जाता है? अरे हनुमान जी की उपासना करने से, हनुमान जी के साथ थे तो राम जी के काज सवर गए, माँ सीता घर आ गई, लंका का पता चल गया, लक्ष्मण जी बच गए। अब उनके बारे में अब भी बताने की जैसी औकात रखती हूँ मैं क्या? जहाँ हनुमान है वहां सब कुछ है।